बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल IAS नॉलेज पॉइंट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्फाइंड स्पेस को। कन्फाइंड स्पेस क्या होती है, इसके हैजर्ड्स क्या होते हैं, इसके कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस होती क्या है? Any enclosed space which is not designed for long-term human occupancy is called confined space। कोई भी ऐसी स्पेस, कोई भी ऐसी जगह जो इंसानों के लिए ज़्यादा देर के लिए रुकने के लिए ना बनाई गई हो, उसको हम क्या कहते हैं? कन्फाइंड स्पेस। इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैनहोल्स कह सकते हैं, पिट्स, सिलोज, टनल, ट्रेंचेस, डीमेथनाइजर, डीएथनाइजर, बॉयलर्स, रिएक्टर्स, डक्ट्स ले लें। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं कन्फाइंड स्पेसेस रहती हैं। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो एक्सकवेशन 1.2 मीटर अगर डीपर है तो वो भी हमारी इट विल बी कंसिडर्ड एज कन्फाइंड स्पेस। कोई भी एक्सकवेशन जो 1.2 मीटर से ज़्यादा डीपर हो वो हमारी कन्फाइंड स्पेस कहलाएगी। अगर आप इसकी जनरल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं तो हमारी छत पे जो पानी वाली टैंकी रहती है वो क्या है जी? कन्फाइंड स्पेस है। वो इंसानों के लिए ज़्यादा देर रुकने के लिए नहीं बनाएगी। कोई भी ऐसी जगह जो इंसानों के लिए रुकने के लिए ना बनाई गई हो, टेम्परेरी वर्क करने के लिए हो लेकिन रुकने के लिए या रहने के लिए ना बनाई गई हो, दैट इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। तो सबसे पहले इसके हैजर्ड्स की बात करते हैं कि इसके हैजर्ड्स क्या हैं। बेसिकली हैजर्ड है क्या? एनीथिंग विच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू अवर पीपल, टू अवर एनवायरमेंट, टू अवर मशीनरी इज कॉल्ड हैजर्ड। कोई भी ऐसी चीज जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है या हमारी मशीनरी को नुकसान पहुंचा सकती है, वो क्या है जी? हैजर्ड है। कोई भी चीज जो हमें नुकसान पहुंचाए वो क्या है जी? हैजर्ड। हमारी सराउंडिंग में ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं वो हमारे लिए हैजर्ड हैं। जितनी भी चीजें हैं, लेट सपोज आप रूम में बैठे हैं, आपके ऊपर पंखा चल रहा है, वो आपके लिए हैजर्ड है। अल्लाह ना करे कोई मैकेनिकल फेलियर हो तो वो आपके ऊपर गिर सकता है। आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप कोई और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो भी आपके लिए हैजर्ड है। इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है, वहां से आपको करंट लग सकता है। तो कोई भी चीज है जो वो आपके लिए हैजर्ड है। तो आज इस वीडियो में हम कन्फाइंड स्पेस की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड जो हैजर्ड हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो सबसे पहला और मेन हैजर्ड है वो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। क्योंकि ये जगह बहुत तंग रहती है, इसमें आप ज्यादा देर नहीं रुक सकते, तो वहां पे क्या हो सकता है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कब होगी? जब आपकी ऑक्सीजन वहां पे 19.5% से कम होगी, तो वो क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहां पे। ठीक है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको वहां पे सफोकेशन होगी, दम घुटेगा आपका। ठीक है। ऑक्सीजन इनरिचमेंट भी हो सकती है वहां पे। 23.5 से ऊपर जब होगी ऑक्सीजन तब क्या होगा जी? ऑक्सीजन इनरिचमेंट हो जाएगी। फायर भी हो सकती है वहां पे। देन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है वहां पे, ऑक्सीजन इनरिचमेंट हो सकती है, इम्प्रॉपर एक्सेस एग्रेस हो सकता है, एंट्री और एग्जिट का जो रास्ता है कन्फाइंड स्पेस में जाने का वो मुश्किल होता है। ठीक है। तो वहां पे कुछ हैजर्डियस गैसेस हो सकती हैं, टॉक्सिक गैसेस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, और इस तरह की टॉक्सिक गैसेस वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। कोरासिव हो गया। देन कंबस्टेबल मटेरियल हो सकता है, मीथेन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, एसिटिलीन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो सकते हैं वहां पे, इलेक्ट्रोक्यूशन जिससे हो सकती है। इन चीजों को आपने क्या करना है? पहले से उनको आइडेंटिफाई कर लेना है, इसके हैजर्ड्स को। इम्प्रॉपर एक्सेस हो गया, पुअर लाइटिंग हो सकती है वहां पे, पुअर लाइटिंग हो सकती है, अंदर आपको हो सकता है नजर ना आए। पुअर लाइटिंग के बाद वहां पे इनगल्फमेंट हो सकती है, इंटेगलमेंट हो सकती है, ड्राइंग इन हो सकती है। ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये कन्फाइंड स्पेस के हैजर्ड्स हैं। तो देन इनके कंट्रोल मेजर्स की बात करते हैं कि इनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास अगर आपने कन्फाइंड स्पेस में जाना, इफ यू हैव टू गो इनसाइड कन्फाइंड स्पेस फॉर वर्क, देन यू शुड हैव वैलिड वर्क परमिट। वैलिड वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट। आपको कन्फाइंड स्पेस एंट्री का वर्क परमिट चाहिए। आपने पहले परमिट लेना है, उसके बाद क्या? फिर आपने एंट्री करनी है। देन उसके बाद सबसे पहले आपने काम क्या करना है जी? गैस टेस्टिंग करनी है वहां पे। गैस टेस्टिंग करें वहां पे कि ऑक्सीजन इनरिचमेंट भी ना हो, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी ना हो, वहां पे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है आपने। देन क्या करना है आपने? वहां पे अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है या ऑक्सीजन इनरिचमेंट है तो आप वहां पे पर्जिंग करें, नाइट्रोजन पर्जिंग करें, फ्लशिंग करें, वहां की जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करें। ठीक है। टॉक्सिक गैसेस को रिमूव करें पर्जिंग करके। देन आपने क्या करना है? उसके बाद मेंटेन लक्स लेवल, लाइटिंग लक्स लेवल मेंटेन करें, वहां पे लाइटिंग करें, अंदर लाइट्स लगाएं। और मेन चीज, कन्फाइंड स्पेस में जस्ट इंट्रिंसिकली सेफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करने हैं।
जो इंट्रिंसिकली इलेक्ट्रिकल सेफ इक्विपमेंट वो होते हैं जिनमें स्पार्क प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती, उनको कहते हैं इंट्रिंसिकली इलेक्ट्रिकल सेफ इक्विपमेंट। ठीक है, तो लाइटिंग लक्स लेवल अंदर मेंटेन करें। उसके बाद जितने वर्कर्स अंदर जा रहे हैं जिनको एंट्रेंट कहते हैं, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी हेल्थ सर्वेलेंस कराएं, उनके पास प्रॉपर पीपीज होने चाहिए। देन कन्फाइंड स्पेस के बाहर स्टैंड बाय मैन होना चाहिए। स्टैंड बाय मैन जो बाहर बैठता है उसको स्टैंड बाय मैन कहते हैं, जो अंदर जाता है उसको एंट्रेंट कहते हैं। कन्फाइंड स्पेस के बाहर जो बैठता है वो स्टैंड बाय मैन होता है, उसके पास लॉग शीट रहेगी जिस पे वो डाटा एंटर करेगा कि जो बंदा अंदर जा रहा है इतने बजे वो गया और इतने बजे उसने बाहर आना है। स्पेसिफिक टाइम लिमिट देनी है कि आपने इतने मिनट अंदर रहना, इतने मिनट के बाद आपने बाहर आ जाना है। देन लाइफलाइन कम्युनिकेशन वहां पे बनाएं कन्फाइंड स्पेस एंट्रेंट के साथ और स्टैंड बाय मैन के साथ। लाइफलाइन कम्युनिकेशन एक रस्सी होती है जो एंट्रेंट के बेल्ट के साथ बांधी हुई होती है और उसका दूसरा कोना जो होता है वो कन्फाइंड स्पेस के बाहर जो बैठा है स्टैंड बाय मैन उसके पास होगा। देन उसमें मेथड रहता है कि अगर वन टाइम पुल किया मैंने तो इसका मतलब है आर यू ओके, क्या आप ठीक हो अंदर, ठीक है। देन उसने वही वन टाइम पुल बैक कर देना कि आई एम ओके, कि मैं ठीक हूं। देन अगर टू टाइम पुल किया तो इसका मतलब ये है कि योर टाइम इज कंप्लीटेड, कम आउट, आपका टाइम खत्म हो गया, आप बाहर आ जाओ। ठीक है, अगर इसी तरह थ्री टाइम पुल करेंगे तो इसका मतलब है वी हैव एन इमरजेंसी, कम आउटसाइड इमीडिएटली, कि हमारी कोई इमरजेंसी है, आप जल्दी से बाहर आ जाएं। तो ये लाइफलाइन कम्युनिकेशन बनानी है स्टैंड बाय मैन और एंट्रेंट के दरमियान। देन वहां पे फायर वॉच होना चाहिए, फायर वॉच होना चाहिए जो वहां पे देखे कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई फायर तो नहीं लग सकती, उसके पास फायर सिलेंडर होना चाहिए। देन स्काबा वहां पे होना चाहिए, ठीक है, रेस्क्यू टीम पीछे होनी चाहिए। देन वार्निंग साइंस लगाएं, वार्निंग साइंस अनऑथराइज्ड पर्सन की एंट्री वहां पे अलाउ नहीं है, बैरिकेशन लगा दें। तो ये सारे कन्फाइंड स्पेस के कंट्रोल मेजर्स हैं, इस तरह आपने कन्फाइंड स्पेस को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अगर किसी भाई को कोई भी मसला हो कन्फाइंड स्पेस के बारे में, वो तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।